बात करते हैं मौसम की तो शहर में गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। ठीक है, सामिया अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया सामिया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। अदालत से परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इल्तिजा की जाएगी। परवेज़ इलाही के खिलाफ मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए के 226 ठेकों में फ्रंट मेन्यू के ज़रिए 1.25 अरब की करप्शन और बैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम है। नैब लाहौर परवेज़ इलाही, मुल्ज़िम मोनिस इलाही और CNW के अफसरान के खिलाफ तरक्की मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी सेक्रेटरी सुहेल असगर एवान, CNW के 2 SDOs और सब इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद शवाहिद मसूल होने पर अमल में लाई गई है। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, मुर्गी के गोश्त की कीमत 582 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 374, परचून रेट 388 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है और फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे फ़ी दर्जन कीमत 288 हो गई है। अंडों की पेटी 8,520 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 582 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 384, परचून रेट 388 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे फ़ी दर्जन कीमत 288 हो गई है। अंडों की पेटी 8,520 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, मुर्गी के गोश्त की कीमत 582 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 384, परचून रेट 388 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हो गई है, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे फ़ी दर्जन कीमत 288 हो गई है। अंडों की पेटी 8,520 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं ब्रायलर की बढ़ती कीमत के बारे में। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज ब्रायलर की जो सप्लाई शहर को की गई है वो खपत के मुकाबले में बेहतर है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और कीमतों में आज इजाफा नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज 15 रुपए का इजाफा किया गया था, ताहम शहरियों की जानिब से महंगे ब्रायलर की खरीदारी जो है गैर मामूली हद तक जो है वो कम कर दी गई है, जिसके बायस जो है खपत अभी जो है वो 70% तक मार्केट में इस वक्त कम दिखाई दे रही है। 582 रुपये फ़ी किलो सरकारी नरखनामे में कीमत जो है वो आज ब्रायलर गोश्त की मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो होलसेल जिंदा ब्रायलर 374, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 388 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर के जो कीमत है सरकारी नरखनामे में 582 रुपये है, जबकि मार्केट में साथी ब्रायलर जो है 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है 750 से 780 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। ताहम अंडों की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडे गुज़िश्ता हफ्ते भी रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे किए जा रहे थे, अब एक बार फिर जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया और आज अंडे 1 रुपया महंगे करके 288 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं। अंडों की पेटी मार्केट में 8,520 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि फ़ी दर्जन। ठीक है अब्दुल कादिर, ये भी बताएं कि मजीद अभी इम्कान है ब्रायलर की जो कीमत है वो कम होगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जब भी मार्केट में खपत कम होती है डिमांड के मुकाबले में तो कीमतें जो है वो कम होने लगती हैं, लेकिन इसके साथ ही ब्रायलर माफिया जो है वो सप्लाई मुतासर कर देता है ताकि डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है वो बना रहे और कीमतें जो है वो बुलंद से बुलंद सतह पर रहें। और यही जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ब्रायलर की जो सप्लाई है अब वो मुतासर की जाएगी, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफे की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो आज बगैर किसी कमी पेशी के 582 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। मार्केट में आटे और चीनी के निर्ख इंतज़ामिया और आवाम के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। इंतज़ामिया सरकारी निर्ख तय नहीं कर पा रही तो मार्केट में मनमानी कीमतों पर आटे चीनी की फ़रोख्त जारी है। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट।
चीनी की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता माह चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा भी कीमतों को ब्रेक न लगा सका। एक हफ्ते में चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद 13 रुपए का इजाफा हो गया। थोक मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 13 रुपए बढ़कर 148 रुपए हो गई। परचून की दुकानों पर फ़ी किलो चीनी 160 से बढ़कर 170 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। रवां हफ्ते चीनी की 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 800 रुपए मजीद इजाफे के बाद 14,400 हो गया। होलसेलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी 91 रुपए किलो थी। कीमतों में इजाफा जरूरत से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने से हुआ। शहरियों ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता 8 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका और कीमत 91 रुपए से बढ़कर 170 रुपए तक। यूँ तो महंगाई ने हर शोबा को मुतासिर किया, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में बुनियादी ज़रूरत गंदम की कीमतें बेकाबू रही हैं। जाते जाते भी हुकूमत आवाम को महंगी गंदम का तोहफा दे गई। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। पीडीएम हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो 16 माह कबल 2300 रुपए मन वाली गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए कर दिया गया। मार्केट में गंदम सरकारी रेट पर आज तक कभी भी दस्तयाब नहीं हो सकी। अदम तवज्जुही और महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत ने गंदम के सरकारी रेट में 1600 रुपए इजाफा किया। ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 5200 रुपए को छू गई। 15 जून 2023 में गंदम का रेट 4800 रुपए फीमन तक देखा गया। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए फीमन मिल रही है। पीडीएम दौर में गंदम की कीमत में 2400 रुपए फीमन का बुलंद तरीन इजाफा हुआ। जराये के मुताबिक हुकूमत की पकड़ धकड़ भी बेसूद रही। गंदम माफिया पर हाथ नहीं डाला जा सका। छोटे छोटे जिम्मेदारों के गोदामों पर छापे मारे जाते रहे। बासर जिम्मेदारों और आड़तियों के गोदामों की जानिब रुख ही न किया गया। महंगी गंदम के बायस इससे जुड़ी दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गईं। नाकिस पॉलिसी की बिना पर 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं हुआ। साल 2023-24 के लिए सिर्फ 39 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो आइंदा दिनों में गंदम की फीमन कीमत 5000 रुपए से ज्यादा। एक जानिब रिकॉर्ड तोड़ महंगाई तो दूसरा बेलगाम एलपीजी माफिया आवाम पेश गई। पीडीएम के 16 माह में गरीब शहरियों पर एलपीजी बम भी तसलसल से गिराए गए। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई के मारे आवाम को कभी एलपीजी भी सस्ती ना मिली। ओगरा की जानिब से कुछ मरतबा कमी की गई मगर मार्केट में महंगी ही बेची गई। गैस माफिया आज भी मनमाने रेट्स लेने पर बाजिद। दीगर अशिया की तरह एलपीजी की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पीडीएम हुकूमत के कुछ महीनों में गैस सस्ती तो की गई मगर ओगरा के रेट्स पर हुकूमत अमल दरामद ना करा सकी। 1 अप्रैल 2022 को एलपीजी 13 रुपए किलो महंगी हुई। कीमत 247 रुपए थी लेकिन मार्केट में गैस 270 रुपए किलो तक फरोख्त हुई और किसी ने ना पूछा। मई में 15 और जून में 13 रुपए कीमत कम हुई मगर फिर 32 रुपए इजाफा किया गया। सितंबर में 6 रुपए फी किलो महंगी हुई मगर नवंबर दिसंबर में 14 रुपए महंगी की गई। जनवरी 2022 में भी उल्टी गंगा बहाई गई। कीमत 12 रुपए कम हुई लेकिन माफिया ने 50 रुपए बढ़ा दी। फरवरी में 60 रुपए और मार्च में 12 रुपए किलो एलपीजी महंगी की गई। अप्रैल में 49 रुपए कमी हुई मगर माफिया ने कमी की बजाय उल्टा 10 रुपए कीमत बढ़ा दी। जून में 37 रुपए और जुलाई में 20 रुपए कमी हुई। अगस्त में 24 रुपए इजाफा हुआ। ओगरा की जानिब से एलपीजी 201 रुपए किलो मुकर्रर है मगर एलपीजी माफिया आज भी मनमानी करते हुए 250 रुपए फी किलो तक बेचने पर बाजिद है। जराये का कहना है कि चंद साल पहले मौसम गर्मा में एलपीजी 120 से ऊपर नहीं जाती थी। 2 बरस से गर्मियों में भी एलपीजी 200 रुपए से ऊपर बिक रही है। माफिया बेलगाम इंतजामिया नाकाम। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। आलू 100, टमाटर 150, बैंगन 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं जबकि अदरक 1100, लहसुन 560, प्याज 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टिंडे 200, करेले 150, भिंडी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। और फलों की बात करें तो खुबानी 460, सेब 450, आड़ू 340, आम 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, सरकारी रेट जो है वो तो रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं लेकिन इन पर अमल दरामद जो है वो किसी दिन भी नहीं होता। शहर की सब्जी मंडियाँ हो या ओपन मार्केट, सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकनामों के बरक्स महंगे दामों में फरोख्त की जा रही हैं। आज जो सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें प्याज की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया और प्याज गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल महंगा हो रहा है। 57 रुपए दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत सरकारी रेलिस्ट में मुकर्रर की गई है लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो शहरियों को 90 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 115 रुपए मुकर्रर किया गया लेकिन फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। लहसुन 390 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया लेकिन लहसुन की फरोख्त
560 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अदरक 920 रुपए सरकारी रिलीज में है, लेकिन मार्केट में अदरक 1100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब मिर्च 110 के बरक्स 140 रुपए, जबकि मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे देसी 150 के बरक्स 200 रुपए, आलू 73 के बरक्स 100 रुपए, मेथी 280 के बरक्स 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 95 रुपए में मुकर्रर किया गया आज सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक खीरे की फरोख्त की जा रही है। करेले 95 के बरक्स 150 रुपए फी किलो तक, जबकि फूल गोभी जो 125 रुपए में मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी जो है वो यही है, क्योंकि सेब ईरानी जो है 340 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा और 150 के बरक्स 220 रुपए फी दर्जन तक, और आलू बुखारा 320 के बरक्स 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 150 के बरक्स 220 रुपए फी किलो तक। इस तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी जश्न आज़ादी की खुशियों में पेश। यूसीपी में जश्न आज़ादी की तकरीब तलबा ने सब्ज़ और सफ़ेद मलबूसात ज़ेबतन करके आज़ादी का जश्न मनाया। परचम कुशाई की तकरीब भी हुई। बैंड की जानिब से सलामी पेश की गई। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी के रंग यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के संग यूसीपी में 76वें यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स की जानिब से किया गया। प्रोरेक्टर हादिया ऐवान ने तकरीब की सदारत की और बिल्डिंग ए में परचम कुशाई की। बैंड की जानिब से सलामी भी पेश की गई। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने फैमिलीज और नन्हे बच्चों के साथ आज़ादी का जश्न मनाया। फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर करार हैदर ने तलबा को यौम आज़ादी की अहमियत से आगाह किया। तलबा को डॉक्यूमेंट्री के जरिए गुलामी से आज़ादी के सफर में आबाओ इजदाद की कुर्बानियां दिखाई गयीं। कायदे आज़म की जिद्दोजहद और नौजवान मुसलमानों से खिताब भी सुनाए गए। यूसीपी म्यूजिकल सोसाइटी के तलबा ने मिली नगमे भी पेश किए। तलबा ने मुफक्र पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के अशार के जरिए लहू भी गरमाया। तलबा की जानिब से पाकिस्तान के कल्चर के रंग भी नुमाया किए गए। पंजाबी, सराइकी, सिंधी और पश्तो डांस करके खूब रंग बिखेर। प्रोरेक्टर हादिया ऐवान का कहना था कि आज़ादी जंगों से नहीं, दिल और इल्म से हासिल होती है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इल्म हासिल करें। कभी भी आज़ादी जंगों से हासिल नहीं होती। आज़ादी कभी भी लड़ाइयों से हासिल नहीं होती। आज़ादी यहाँ से हासिल होती। आज़ादी दिल से हासिल होती। आज़ादी का सिर्फ एक ज़रिया है और वो इल्म है। आपके सामने कायदे आज़म की मिसाल है। उन्होंने कोई जंग नहीं की, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। सिर्फ एक इल्म की बेस के ऊपर उन्होंने इतनी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना दिया। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने मुल्क से मोहब्बत के इजहार का शानदार मौका दिया। दूसरी यूनिवर्सिटी के तलबा भी यूसीपी की तारीफ किए बगैर ना रह सके। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोरेक्टर हादिया ऐवान ने फैकल्टी मेंबरान और नन्हे बच्चों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा। अजायब घर में भी यौम आज़ादी पर खसूसी तकरीब। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम ने स्टाफ और बच्चों के हमरा केक काटा। हिजरत के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। अजायब घर में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का एहतमाम। डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। बच्चों की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम ने स्टाफ और स्कूल के बच्चों के हमरा केक काटा। बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम भी किया गया। लाहौर म्यूजियम में हिजरत के अनवान से तस्वीरी नुमाइश भी सजाई गई। नुमाइश में 14 अगस्त 1947 के वाक़यात को तस्वीर के जरिए उजागर किया गया। नुमाइश में मीनार पाकिस्तान के मॉडल, पुराने अखबारात और अल्लामा इकबाल के मलबूसात भी रखे गए। बच्चों ने कहा कि जश्न आज़ादी मना रहे हैं, केक खाया है, बहुत मज़ा आया है। केक कटिंग सेरेमनी हुई है कुछ से पहले और बहुत मज़ा आया है। और साथ में अभी हमने वो एग्जीबिशन भी देखी है, बहुत खूबसूरत है। वो हमें बताती है कि मेहनत और कायदे आज़म की जो मेहनत थी, अल्लामा इकबाल की, सबकी मेहनत के बारे में बताती है। हमने आज़ादी मनाई थी, हमने ग्रीन कपड़े पहने थे, हमने केक खाया था। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम ने कहा कि हम खुद को बेहतर बनाकर पाकिस्तान के हालात में बेहतरी ला सकते हैं। ये तमाम तस्वीर दरअसल उस जज्बे की अक्कास हैं जिस जज्बे के तहत पाकिस्तान बना, और बुनियादी तौर पे ये हमारी नौजवान नस्ल को ये बताती हैं
کہ ہمیں پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان سے ہمیں پاکستان کے حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی کوششوں سے، اپنے آپ کو بہتر کرنے سے ہم پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں. ڈائریکٹر عثمان نے مزید کہا کہ عجائب گھر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آزادی کا جشن خوب جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہے. کیمرامین ذیشان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. لاہور کی مردم شماری کا عمل مکمل کر لیا گیا. شہر کی آبادی سالانہ 2.5% کی رفتار سے بڑھی. کمشنر لاہور نے مردم شماری کے اعداد و شمار بتا دیے. کیک کاٹ کر تمام افسروں کو مبارکباد دی. دیکھیں عمران اکبر کی رپورٹ. لاہور کی مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا. شہر کی آبادی سالانہ 2.5% کی رفتار سے بڑھی. 5 برسوں میں لاہور کی آبادی میں 19,04,135 افراد کا اضافہ ہوا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع لاہور میں 3,11,522 ہاسٹلز اور مدارس ہیں. 2017 میں لاہور کی آبادی 1,11,19,985 تھی. کینٹ میں مکینوں کی تعداد 6,50,398 ہے. کینٹونمنٹ بورڈ میں 4,44,935 ہے. والٹن کینٹونمنٹ میں مکینوں کی تعداد 8,35,916 ہے. اعداد و شمار کے مطابق تحصیل سٹی میں 41,78,465 مکین ہیں. تحصیل شالیمار میں نفوس کی تعداد 26,07,910 ہے. رائیونڈ کی آبادی میں سب سے زیادہ 34.91% اضافہ ہوا. تحصیل رائیونڈ میں نفوس کی تعداد 11,44,776 ہے. ماڈل ٹاؤن کی آبادی میں بھی 20.74% اضافہ ہوا. تحصیل ماڈل ٹاؤن میں نفوس کی تعداد 32,64,172 ہے. محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ ضلع لاہور کی آبادی 1,30,04,135 نفوس پر مشتمل ہو گئی ہے. مردم شماری کا ٹارگٹ ایک چیلنج تھا. شہر کی مردم شماری میں کوئی گھرانہ نہیں چھوڑا. ہمارے سینسس کا رزلٹ بہت اچھا آیا اور سینسس کا رزلٹ جو ہے وہ ویریفائی آیا. میں ان اساتذہ کو ضرور خراج عقیدت پیش کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کی اور ہماری سینسس کو کامیاب کیا. لاہور کی آبادی اب ہوگی ہے 1,30,04,165 اور یہ 2.65 کا ہمارا گروتھ ریٹ ہوا ہے. اور اس میں پوری کی پوری لاہور کی ٹیم اور پورے لاہور ڈویژن کی ٹیم اس کی مبارکباد کی مستحق. وفاقی ادارہ شماریات کے صوبائی انچارج ڈاکٹر سید وسیم نے اعداد و شمار کی تصدیق کی. شہر کی مرکزی شاہراہ پر شگاف پڑنے کے واقعات کی روک تھام. واسا کی بھیجی گئی سمری پر پنجاب حکومت کا اعتراض. حکومت نے کثیر فنڈز دینے سے انکار کرتے ہوئے لائنوں کی تبدیلی کے لیے ترجیحات مانگ لی ہیں. واسا نے دوبارہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیج دی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. شہر میں 20 مرکزی شاہراہوں پر شگاف پڑنے کے واقعات. واسا نے 20 مرکزی لائنوں کی تبدیلی کی استدعا کی. پنجاب حکومت نے واسا کو تمام لائنوں کی تبدیلی سے روک دیا. حکومت کی ترجیحی لائنوں کی تبدیلی کی سمری بھیجنے کی ہدایت واسا کی جانب سے ازسر-نو سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے. واسا نے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے لیے 6,55,77,45,000 روپے کی استدعا کر دی. شہر لاہور میں 20 سے زائد مرکزی سیوریج لائنوں کو خطرناک قرار دیا تھا. تاہم واسا نے ترجیحی بنیادوں پر رواں مالی سال 20 کے بجائے 8 سیوریج لائنوں کی تبدیلی کی استدعا کر دی. 20 سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام 3 سال کے عرصے میں مکمل کرنے کی استدعا کی گئی. ستو کتلا سے اکبر شہید چوک LMP بلاک ڈسپوزل اسٹیشن کی لائن کو فلفور تبدیل کرنے کی اپیل. گرین ٹاؤن میں عظمت چوک سے حسن بصری روڈ تک سیوریج لائن کو خطرناک قرار دے دیا گیا. فیصل ٹاؤن گول چکر سے نکلنے والی سیوریج لائن کو تبدیل کرنے کی استدعا. امین پارک سے مین آؤٹ فال روڈ، کلیار اور خدا بخش روڈ گلشن راوی کی لائنوں کے لیے فنڈز کی استدعا کی گئی. واسا نے پنجاب حکومت سے رواں مالی سال میں 5,26,26,00,000 روپے کے فنڈز کی استدعا کر دی. شہر بھر میں 3,000 غیر قانونی تعمیرات، صرف 445 بغیر نقشہ کمرشل اور رہائشی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی. خزانے کو نقشہ فیسوں کے مد میں 25 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا. پلاننگ ونگ کی آڈٹ رپورٹ نے افسران کا کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. لاہور میں 3,000 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف. آڈٹ رپورٹ کے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری. صرف 445 بغیر نقشہ کمرشل اور رہائشی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی. خزانے کو نقشہ فیسوں کی مد میں 25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. شہر میں شادی ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز، مہمان خانے غیر قانونی طور پر تعمیر کروائے گئے. پلاننگ ونگ کی آڈٹ رپورٹ نے افسروں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا.
दातागंज बख्श और समनाबाद जोन में 65 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हैं। इलामा इकबाल जोन में 28, निश्तर जोन में 69 और गुलबर्ग में 13 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हैं। शालामार जोन में 47, अजीज भट्टी जोन में 51, वहगा जोन में 50 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हैं। रावी जोन में भी 57 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात का इंकशाफ हुआ। 442 गैर कानूनी इमारतों को नोटिस जारी किए गए। 55 इमारतों को सील जबकि 78 इमारतों के सिर्फ बलाई हिस्सों को मिसमार किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। 2 प्लानिंग अफसरों और 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को नौकरी से हटा दिया गया है। साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू किए गए वासा के मंसूबे वबाले जान बनने लगे। इलामा इकबाल टाउन के खैबर ब्लॉक में वासा ने सीवरेज लाइन बिछाकर काम बंद कर दिया। मरकजी शाहराह पर मट्टी के पहाड़ बन गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। साबिक हुकूमतों में शुरू किए गए मंसूबे ताहाल नामुकम्मल। वाटर सप्लाई और सीवरेज के तमाम जारी तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हुए। वासा के शोबा ONM इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट की कोताही मंजर-ए-आम पर आ गई। वासा इंतजामिया ने वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा बनाया। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए इलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में खुदाई की गई। वासा इंतजामिया मंसूबा अधूरा छोड़कर ही मौका से रफू चक्कर हो गई। मरकजी शाहराह पर मट्टी के पहाड़ बन गए। वासा इंतजामिया ने सड़क उखाड़ने के बाद उसकी असर-ए-नो मुरम्मत का काम ना किया। सीवरेज और वाटर सप्लाई के पाइप भी मरकजी शाहराह पर फेंक दिए गए। सड़क पर खुदाई होने के सबब मरकजी शाहराह सुकड़कर 10 फुट तक महदूद हो गई। वासा इंतजामिया की गफलत और अधूरे काम के सबब इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। वासा इंतजामिया का कहना है कि काम में सुसरवी पर कॉन्ट्रैक्टर की सरजनिश की। जल्द मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। LDA को सड़क की कारपेटिंग के लिए फंड्स फराहम कर दिए हैं।